अस्सलाम नाज़रीन, क्रिकलिंग्स की एक और वीडियो के साथ जैनुलाब्दीन आपकी खिदमत में हाजिर है। तारीफ वो जो दुश्मन करे। जी हां, भारतीय क्रिकेट जायंट्स जो हैं वो एक दफ़ा फिर से बाबर आजम के मोतरिफ हैं, बाबर आजम की तारीफ़ें कर रहे हैं। दूसरे सारे ममालिक तो तारीफ़ करते ही हैं, लेकिन भारत की तारीफ बहुत ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि भारत यूजुअली तारीफ नहीं करता पाकिस्तानी बैटर्स की। लेकिन अब सचिन तेंदुलकर हों, आकाश चोपड़ा हों, विक्रांत गुप्ता हों, दिनेश कार्तिक हों, हरभजन सिंह हों, मोहम्मद कैफ हों, जितने भी बड़े बड़े खिलाड़ी हैं वो तारीफ कर रहे हैं बाबर आजम की। सबसे ज्यादा मैटर करती है बाबर आजम की तारीफ उन प्लेयर्स के मुंह से जो खुद क्रिकेट जायंट्स रहे हैं, जिन्होंने खुद बहुत ज्यादा स्कोर किए हैं, जिन्होंने खुद बहुत ज्यादा रिकॉर्ड्स बनाए हैं। सबसे पहले बात करते हैं सचिन तेंदुलकर की, और उन्होंने कहा है कि बाबर आजम की ग्रिप जो है वो बहुत मजबूत है क्रिकेट पर, और उनकी जो ग्रिप है वो उनको दूसरे खिलाड़ियों से मुख्तलिफ बनाती है। जी हां, उन्होंने कहा कि बाबर आजम कभी भी जल्दी में नजर नहीं आए। अगर डॉट बॉल्स होती हैं तो वो होने देते हैं, यानी अगर अच्छी बॉल्स करवा रहा है कोई बॉलर तो वो उसको रिस्पेक्ट देते हैं, वो रोकते हैं बॉल को, डॉट बॉल्स खेलते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि वो बाद में कवर कर लेंगे। उन्होंने कहा अपर हैंड उनका बहुत स्ट्रांग है, खासतौर पर हमने देखा कि मिड ऑन पर और मिड विकेट पर ज्यादा छक्के लगाते हैं वो, और इसकी वजह यही है कि उनका अपर हैंड जो है वो बड़ा स्ट्रांग है। इस पर मोहम्मद आसिफ भी पहले बात कर चुके हैं, अपर हैंड और बॉटम हैंड प्लेज पर जो उन्होंने विराट कोहली पर एक तनकीद की थी कि इस वजह से वो डिक्लाइन का शिकार है और अब उस डिक्लाइन से वापस नहीं आएंगे। इसी तरह का सचिन तेंदुलकर की उन्होंने तारीफ भी की थी, और अब सचिन तेंदुलकर ने वही वाले एजाजात जो हैं वो बाबर आजम को बख्शे हैं, और उन्होंने कहा है कि अपर हैंड प्लेयर हैं बाबर आजम, जिसकी वजह से उनको एज हासिल है कि वो मिड विकेट और मिड ऑन पर बहुत ज्यादा छिक्के लगाते हैं, बहुत क्लासिकल खेलते हैं, और ग्रिप जो है वो बहुत अच्छी है। इस वजह से सारे के सारे फॉर्मेट्स पर ढल जाते हैं। उन्होंने कहा तारीफ के काबिल हैं बाबर आजम और उनकी तारीफ करनी चाहिए। इसी तरह से आकाश चोपड़ा की बात करते हैं। आकाश चोपड़ा ने कहा है कि दुआएं निकलती हैं बाबर आजम के लिए उनकी दिल से, और किसी भारतीय क्रिकेटिंग एनालिस्ट से, भारतीय क्रिकेटर से दुआएं लेना पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी प्लेयर के लिए बहुत मुश्किल चीज है। लेकिन उन्होंने कहा कि जिस कदर फाउंडेशन स्ट्रांग है बाबर आजम की, जिस कदर मुकम्मल प्लेयर है बाबर आजम, तो देखने का दिल चाहता है। बाबर आजम की जो उन्होंने कहा जो उनका रोकने का स्टाइल है, जो उनका शॉट मारने का स्टाइल है, वो मुख्तलिफ है, यूनिक है, और ये उनको दूसरे सारे प्लेयर्स से मुनफरिद करता है। और इसी वजह से उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि बाबर आजम ज्यादा से ज्यादा स्कोर करें, उनके लिए दुआएं निकलती हैं, क्योंकि एशिया से ताल्लुक रखते हैं, एशियन ब्लॉक स्ट्रांग होगा, और एशिया में जो हम मुकाबले बाहमी देखते हैं पाकिस्तान और भारत के, उसमें मजीद इंटरेस्ट डेवलप होगा शायकीन का, और शायकीन मजीद इन मुकाबलों को एंजॉय करेंगे जब दोनों तरफ से बड़े बड़े खिलाड़ी खेलेंगे। एक तरफ विराट कोहली हो, बुमराह बॉलिंग करवा रहे हो तो बाबर आजम अच्छे स्ट्राइक खेल रहे हो, यहां से शाहीन शाह अफरीदी करवा रहे हो तो वहां से विराट कोहली अच्छी शॉट खेल रहे हो, तो फिर ज्यादा इंटरेस्ट बिल्ड होता है, ज्यादा एंजॉय करते हैं क्रिकेट को लोग, शायकीन, और शायकीन अच्छी क्रिकेट ही देखना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अगर बाबर आजम को देखा जाए तो उनकी फाउंडेशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, वो बॉल को पूरे जो मेरिट है उस पर खेलते हैं। अगर रोकने वाली बॉल है तो उसको रोकते हैं, अगर शॉट मारने वाली बॉल है तो उसको जो है वो शॉट मारते हैं। और इसी वजह से उन्होंने कहा कि बाबर आजम जो है उनकी तारीफें होती हैं पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया मोतरिफ है बाबर आजम के बैटिंग स्टाइल की, बैटिंग एवरेज की, उनके सारे फॉर्मेट, सारी जगहों पर जहां पे भी जाएं, जिस तरह की कंडीशन हो, जिस तरह का फॉर्मेट हो, वो परफॉर्म करते हैं, स्कोर करते हैं, अपने एवरेज के साथ कंप्रोमाइज नहीं करते, अपनी स्ट्राइक रेट के साथ कंप्रोमाइज नहीं करते, और अपने स्कोर्स के साथ, अपनी रैंकिंग्स के साथ पूरा इंसाफ करते हुए स्कोर करते हैं सारे बॉलर्स के साथ। अभी उन्होंने कहा जो श्रीलंका के खिलाफ उन्होंने इनिंग खेली बाबर आजम ने, हमने देखा जो 119 स्कोर की उन्होंने इनिंग खेली, 218 पहली जो इनिंग थी उसमें पाकिस्तान ने ओवरऑल स्कोर किया, जिसमें से 119 बाबर आजम ने जो है वो बनाए। तो उन्होंने कहा कि पूरी जिम्मेदारी लेते हैं बाबर आजम, इनिंग को लेकर आखिर तक चलते हैं। और जो टेस्ट में एक मसाइल चलते थे और समझा जाता था कि बाबर आजम शायद टेस्ट में उस कदर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, बाबर आजम उसमें भी अच्छा परफॉर्म करते जा रहे हैं। अभी हमने देखा स्टीव स्मिथ को पीछे छोड़ा है, मानुस लबुशेन है उसके बाद, और जोए रूट और रिकी पॉन्टिंग ने ऑलरेडी प्रेडिक्शन कर दी है कि बाबर आजम बहुत जल्द, चंद ही माह में जो है वो जोए रूट को पीछे छोड़कर पहले नंबर पर आ जाएंगे टेस्ट में भी। और इसी तरह की एक प्रेडिक्शन दिनेश कार्तिक से भी हमने देखी थी कि उन्होंने कहा था, जो रिव्यू प्रोग्राम होता है आईसीसी का, उसमें उन्होंने अपने जो ख्यालात का इजहार करते हुए कहा था कि बाबर आजम दुनियाई क्रिकेट के वो वाहिद बल्लेबाज हैं जो एक ही वक्त में तीनों फॉर्मेट्स में पहले नंबर पर आ सकते हैं, और ओडीआई, टी20 और टेस्ट में पूरी तरह से बाबर आजम जो है वो अपनी धाक बिठा लेंगे, और उन्हें लगता है कि बहुत जल्द ऐसा होगा। उन्होंने भी टेक्निक की बहुत ज्यादा तारीफ की थी बाबर आजम की
की दिनेश कार्तिक ने, उन्होंने कहा कि उनका बैलेंस जो है वो उन्हें बहुत ज्यादा मुतासिर करता है और सबसे जो अच्छी चीज बाबर आजम की है कि वो वक्त के साथ साथ मजीद इंप्रूवमेंट ला रहे हैं, अपनी जो फॉर्म है उसको मजीद इंप्रूव कर रहे हैं, अपने स्कोर्स को मजीद बढ़ाते जा रहे हैं। अगर हम देखें तो जो रेटिंग्स हैं उनकी इंटरनेशनल क्रिकेट में, वो टी20 में भी ना सिर्फ वो पहले नंबर पर हैं बल्कि पहले नंबर पर मजबूत से मजबूत तर होते जा रहे हैं। ओडीआईज में पहले नंबर पर हैं तो उसको मजीद मुस्तहकम कर रहे हैं अपनी पोजीशन को, और टेस्ट में अपनी पोजीशन को इंप्रूव करते 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 अब वो तीसरे नंबर पर विराजमान हो चुके हैं। और बहुत जल्द लगता है कि जो सीरीज होंगी पाकिस्तान में इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के खिलाफ, उसके बाद वो पहले नंबर पर आ जाएंगे टेस्ट में भी और दुनिया क्रिकेट के पहले बल्लेबाज बन जाएंगे। उन्होंने कहा कि बाबर आजम पहले जो है वो थोड़ा सा बॉल को जल्दी खेलते थे क्योंकि एशियाई कंडीशंस में आपको जो है थोड़ा सा लेट खेलते थे, क्योंकि एशियाई कंडीशन में जो है वो लेट खेलना होता है, आपको टाइम मिलता है। लेकिन अगर आप बाहर जाते हैं फॉरेन कंडीशंस में, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, वहां की जहाँ तेज पिचेस होती हैं तो वहां आपको टाइम से जो है वो एडजस्ट करना पड़ता है चीजों को, अपनी तरफ गेंद को आने की बजाय आपको गेंद की तरफ जाना पड़ता है और इस तरह से चीजें करनी पड़ती है। और ये इंप्रूवमेंट लाए हैं वक्त के साथ साथ बाबर आजम, ये कहना था दिनेश कार्तिक का। और विक्रांत गुप्ता की बात करें तो विक्रांत गुप्ता तो हमेशा से मोतरिफ रहे हैं बाबर आजम की, और उन्होंने कहा है कि बाबर आजम जो है उन्होंने पूरे की पूरी जिम्मेदारी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की बाबर आजम ने अपने कंधों पर ली हुई है। और एक वो वाहिद बल्लेबाज ऐसे हैं बाबर आजम जिनको देख के लगता है कि पूरी की पूरी जिम्मेदारी इन पर है, बैटिंग लाइन इन पर खड़ी है पाकिस्तान की। और जैसे रिकी पॉन्टिंग ने भी कहा था कि बाबर आजम अगर फॉर्म में नहीं होते और वो परफॉर्म नहीं करते तो 2022 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के चांसेस बिल्कुल मुंजमद हो जाएंगे और पाकिस्तान उस तरह से परफॉर्म नहीं करेगा। इसी तरह से विक्रांत गुप्ता ने कहा कि बाबर आजम की जो इनिंग्स उन्होंने 2019 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ देखी थी जिसमें उन्होंने एक 90 और एक 100 किया था, उसके बाद उन्हें यह यकीन हो गया था कि ये वो वाहिद बल्लेबाज हैं जो ग्रेट की लिस्ट से निकलकर ग्रेटेस्ट की तरफ जा रहे हैं और जो महान बल्लेबाज हैं उनकी तरफ जा रहे हैं। इसके साथ साथ एक और वहीं पर बैठे एक क्रिकेट एनालिस्ट ने कहा कि बाबर आजम इस वक्त तमाम फॉर्मेट्स में अगर खेलने वाले प्लेयर्स, परफॉर्म करने वाले प्लेयर्स की बात करें तो पहले 10 के 10 नंबर सिर्फ बाबर आजम के हैं। 11वें नंबर पर शायद कहीं बैरस्टो का नाम आता है कि वो शायद कहीं इस फेरिस्ट में आते हैं जो तीनों फॉर्मेट्स में परफॉर्म कर रहे हैं। इसके अलावा फैब 4 को देख लें, दूसरे प्लेयर्स को देख रहे हैं, दूसरे सारे बैटर्स को देख रहे हैं, वो किसी एक फॉर्मेट में तो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं लेकिन सारे फॉर्मेट्स में बिल्कुल भी वो बाबर आजम के करीब भी नहीं है। और बाबर आजम वो वाहिद बल्लेबाज हैं जो पहली 10 पोजीशनों पर विराजमान होंगे अगर तमाम फॉर्मेट्स को देखा जाए, तमाम फॉर्मेट्स को मद्देनजर रखा जाए, और बैरस्टो 11वें नंबर पर शायद कहीं नजर आए। उसके साथ साथ अगर बात करें तो दूसरे जो क्रिकेट के एनालिस्ट हैं वो भी कहते हैं और इंडियन क्रिकेटर्स भी खासतौर पर कह रहे हैं, जैसे हरभजन सिंह ने कहा कि मुझे फैब 4 का नहीं पता, लेकिन अगर इस तरह की कोई चीज है और फैब 4 की चीज है तो बाबर आजम को लाज़िम मलज़ूम उसमें होना चाहिए। मोहम्मद कैफ ने कहा कि बाबर आजम जिस कदर बड़े प्लेयर हैं, जिस कदर अच्छा परफॉर्म करते हैं, उस कदर तारीफ नहीं उनकी होती, इनकी तारीफ कम होती है, इसको मजीद बढ़ाना चाहिए। यानी तमाम के तमाम शायकीन हों, तमाम के तमाम क्रिकेट एनालिस्ट हों, वो सारे के सारे मोतरिफ हैं बाबर आजम की। लेकिन अब भारत भी तारीफ कर रहा है बाबर आजम की, भारतीय क्रिकेट शायकीन भी कर रहे हैं, भारतीय क्रिकेटिंग एनालिस्ट भी कर रहे हैं, और उन्होंने बाकायदा तौर पर कहा कि ईस्ट और वेस्ट बाबर आजम इज द बेस्ट। जी हां, इसके साथ दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।